हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। वह कितने प्रकार के होता है उसको भी समझेंगे और इसका उपयोग कहाँ करते हैं उसके बारे में भी आज हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या होता है बहुपद। बहुपद है x का ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें x के केवल धनात्मक पूर्णांक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए धनात्मक घात क्या होता है, आरोही अवरोही कहने का मतलब क्या है। अवरोही कहने का मतलब जो छोटा से बड़ा अंक की ओर जाए तो उसको बोलते हैं अवरोही। अवरोही कहने का मतलब है जो बड़ा अंक से छोटा अंक की ओर जाए तो उसको बोलते हैं अवरोही। है ना, एग्जाम्पल से समझा देते हैं आपको। अब देखिए 1 2 3 4, अब छोटा से बड़ा की ओर जा रहा है तो बोलेंगे अवरोही। वही 4 3 2 1 रहता है तो इसको बोलेंगे अवरोही, क्योंकि बड़ा से छोटा की ओर जा रहा है। ठीक है। अब इसमें से एक चीज और है, धनात्मक पूर्णांक घात होना चाहिए तभी बोलेंगे बहुपद, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है 5x पर पावर 1 है। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें देखिए तो पावर 2 है, नहीं कुछ तो पावर 1 हो, और तीसरा का नहीं कुछ तो पावर 0 है। तो देखो तो पावर क्या रहा है, अवरोही में बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर घट रहा है। ठीक है ना, इसको बोलिएगा बहुपद। उसी प्रकार 5x³ ये भी एक बहुपद है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा 3x पर पावर 4, ये भी क्या है, बहुपद है। 1 इधर बटा में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर यदि माइनस में हो जाए, पावर क्या हो जाए माइनस में, जैसे x पर पावर -1 है तो बहुपद नहीं होगा। या तो पावर में यदि बटा में आ जाए 3/2, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। यही बोल रहा है पूर्णांक घात ही क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। पूर्णांक मतलब पूरी अंक होना चाहिए। ये देखो पूरी अंक नहीं है। ठीक है, ये भी पूरी अंक नहीं है भी तो माइनस में है, तो माइनस में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी को बोलेंगे बहुपद। उसी को क्या बोलेंगे, बहुपद। और जो पावर माइनस में है या तो बटा में है तो बहुपद। बहुपद का वर्गीकरण क्या है, तो देखिए बहुपद का वर्गीकरण में पहला दिया हुआ है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कहने का मतलब मोनोमियल, जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में क्या हो, एक पद हो, उसको बोलेंगे मोनोमियल, यानी कि एक पदी बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल 2x², ये एक पद है तो इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। उसी प्रकार 4 है तो 4 भी क्या है, एक पद है तो उसको भी बोलेंगे एक पदी बहुपद। उसी प्रकार 1/7x³ हो जाएगा तो ये भी एक पदी बहुपद है। उसी प्रकार 6x पर पावर 4 है, ये भी एक पदी बहुपद कहलाएगा। हाँ नहीं, जिस बहुपद में एक पद हो उसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। अब समझते हैं द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद कहने का मतलब जिस बहुपद में दो पद हो, इसमें एक था तो एक पदी, इसमें दो को रहेगा तो द्विपदी। एग्जाम्पल देखिए 2x पर पावर 4 प्लस में 1, ये क्या है, एक पद, और दूसरा का दो पद, तो द्विपदी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 3x पर पावर 1 और प्लस 7, ये भी द्विपद हो गया, है ना। उसी प्रकार 8x पर पावर 7 प्लस 6x², ये भी क्या है, द्विपदी है, एक पद और द्विपद, इसको बोलेंगे द्विपदी बहुपद। उसी प्रकार है तीसरा का त्रिबहुपद। त्रिबहुपद कहने का मतलब जिस पद में तीन पद हो, तो तीन पद किस में रहेगा। एग्जाम्पल समझिए 4x² प्लस 7x प्लस 3, ये क्या है, एक पद, दो पद, तीन पद, इसीलिए इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद, है ना। उसी प्रकार दूसरा का एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2x पर पावर 6 प्लस 4x प्लस 7, ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद, यानी एक पद, दो पद, तीन पद, इसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। उम्मीद करते हैं ये वाला समझ। अगला टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से कुछ दिया हुआ उसको समझ लेते हैं। अब इसमें देखिएगा लिखा हुआ पहला कि एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद कहने का मतलब है कि एक घात वाला बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है 4x, इसके माथा पर देखो नहीं कुछ तो 1 है ना, तो एक घाती बहुपद हो गया। उसी प्रकार 5x1,
ये भी क्या है, एक घाती बहुपद है। उसी प्रकार x पर पावर 1 दे दिए तो ये भी क्या है, एक घाती बहुपद। उसी प्रकार 1/2 x पर पावर 1 दे दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, एक घाती बहुपद हो जाएगा, है ना। यानी कि जिसके माथा पर पावर 1 हो तो उसको बोलेंगे एक घाती बहुपद। उसी प्रकार दूसरा का है द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। द्विघात वाला बहुपद द्विघाती बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल 4x², ये भी क्या है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद। उसी प्रकार 5x² प्लस 2, ये क्या है, द्विघाती बहुपद। उसी प्रकार 4x² प्लस 3x प्लस में 4, ये भी क्या है, द्विघाती बहुपद। हमेशा देखना है कि पावर सबसे अधिक कितना है, तो जो सबसे अधिक पावर रहेगा वही उसका बहुपद कहलाएगा। जैसे पावर सबसे अधिक इस पे कितना है, 2 है, तो इसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। ठीक है। तीसरा है त्रिघाती बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, 3 घात वाला बहुपद। 3 घात वाला बहुपद एग्जाम्पल देखिए 4x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 1। अब कहेंगे भैया इसमें तो आप ढेर सारा पद लिख दिए, हमको ढेर सारा पद से मतलब नहीं है, उसमें देखना है कि सबसे अधिक घात कितना है। तो सबसे अधिक घात कितना है, 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिबहुपद, त्रिघाती बहुपद। उसी प्रकार 5x³ पावर क्यू होना चाहिए, तब बोल देंगे त्रिघाती बहुपद, है ना। उसमें कितना पद है उससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार 4 घात रहेगा तो क्या हो जाएगा, चतुर्थ घाती बहुपद। 5 रहेगा, 6 रहेगा, उसी प्रकार आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। क्या चीज बहुपद के शून्य या शून्यांक, किसी भी बहुपद का शून्य या शून्यांक कैसे निकालेंगे, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल में दिया हुआ है x बराबर 1 बहुपद px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 का शून्य है। शून्य या शून्यांक सेम ही होता है। शून्य या शून्यांक कहने का मतलब है जिस अंक को इसमें रखने के बाद शून्य प्राप्त हो तो उसी को बोलते हैं शून्यांक। क्या बोलते हैं, शून्यांक। अब इसको रखिए 1 रखने का तो क्या हो जाएगा, 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुने 1 अब प्लस में 2। अब इसके देखिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 गुने 1 करेंगे 3 प्लस में 2 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0। देखिए 0 आ गया, है ना। दूसरा एग्जाम्पल है x बराबर 4 बहुपद px बराबर x² माइनस 5x प्लस 4 का शून्यांक है। यहाँ भी शून्यांक पूछा है। शून्य शून्यांक में कोई फर्क होता नहीं है, बस इसमें जो वैल्यू रखने के बाद शून्य प्राप्त होगा उसी को बोलते हैं शून्यांक। अब इसके बाद देखियो तो 4 रखते हैं तो p4 तो क्या हो जाएगा, x4 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 4 प्लस 4। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 बचे 20 हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा 4, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये भी देखिए समझते हैं द्विघात बहुपद के कुछ फार्मूला को। फार्मूला क्या है, फार्मूला दिया हुआ है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर है, कहने का मतलब क्या चीज, द्विघात बहुपद bx प्लस c के शून्यक है। आपको पहले भी बताया कि शून्यक का मतलब क्या होता है, उस अंक को यदि बहुपद में रखते हैं और अंक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी समीकरण का वैल्यू क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसको बोलते हैं शून्यांक। उसी अंक को क्या बोलेंगे, शून्यांक बोलेंगे। ठीक है ना। इसका शून्यांक कितना है, अल्फा और बीटा, इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। x का गुणांक क्या है, b है तो b हो गया, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है तो a हो गया। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, यानी कि अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, c है तो c, x स्क्वायर का गुणांक a है तो a लिखिए। लास्ट में एक फार्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। द्विघात बहुपद को देख लिए। अब देखते त्रिघात बहुपद का फार्मूला। त्रिघात बहुपद का फार्मूला क्या है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद ax³, अब देखिए त्रिघात बहुपद है तो पावर कितना है, 3 है, प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक है। फिर से आ गया शून्यक। शून्यक कहने का मतलब है कि यदि उस अंक को इस समीकरण में रखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद देखिए तो इसका फॉर्मूला बन जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा x³ का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, d है, x³ का गुणांक कितना है, a है तो a लिख दिए। उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c बटा ए होता है, तो x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। x का गुणांक c है और x³ का गुणांक a है। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस d बटा ए, यानी कि माइनस अचर पद बटा x³ का गुणांक। अचर पद क्या है, d है,
एफ क्यू का गुणक कितना है, ए है, तो ए लिख दिए। अब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला बन जाता है, क्या है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है 0। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुपद अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका आगे जो कवर करेंगे, इसके एक्सरसाइज को कवर करेंगे, जो भी उसमें एक क्वेश्चन है उसको डिटेल से समझेंगे और उसको हल करेंगे, है ना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।